आज थोड़ा सा गिरिडीह में सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे दो विषय आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हंसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। ये 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल प्रमंडल है संथाल परगना में ये साजिश के पीछे भी एक साजिश छिपी हुई है। जो आदिवासियों के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आदिवासियों के लिए उनको किसी साजिश के तहत, मैंने वही चीज़ जिक्र किया है, किसी नेताओं के द्वारा एक साजिश के तहत पुलिस के कहने पर, नेताओं के कहने पर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आदमी है। आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी संगठन ने उनकी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच होने से उनको एक न्याय मिल सके और आने वाले समय में किसी बेगुनाह आदिवासी के ऊपर फर्जी इनकाउंटर सरकार के नेता के द्वारा पुलिस को सामने लाकर न्याय कर सके। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं आज। हमारी दूसरी मांग ये है कि आज कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोगों को लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज जिस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था हमको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी नीच है, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं, आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा, उनकी संस्कृति उनको पसंद नहीं है कुर्मी समाज को। लेकिन आज कुर्मी समाज आदिवासियों के आरक्षण को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मैं एक आदिवासी छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। इससे क्या होगा अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं? सबसे पहले शिक्षण संस्थान में हमला करेंगे, हमारी आर्थिक सामाजिक को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे जहाँ मेरिट के आधार पर आदिवासी बच्चे JNU जैसे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, DU जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं मेरिट के आधार पर, सब वही कुर्मी और कुर्मी जाएंगे। और यहाँ तक कि उनका सपना है, आज हम लोग एनी टाइम बाजार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर आदिवासी है। और एक समय था आदिवासी से उनको नफरत थी, आज सबसे ज़्यादा कुली मजदूरी कौन करते हैं? आदिवासी समाज से करते हैं। आज भी गांव की महिलाएं जंगल जाती है, पत्तियां तोड़ के लाती है और वही पत्तियां पत्तल बना के, दोना बना के बाजार में बेचती है, उसी पैसा से अपने बाल बच्चों को पढ़ाती है। इसलिए हम लोग इस आक्रोश रैली के माध्यम से कुर्मी समाज को भी ये आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ थे OBC में वही रहिए। कुर्मी समाज जहाँ पूरी उधर मुड़ी करते हैं, आज ये OBC है, कल को अगर वायदे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे, कब पहले ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे। ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत शातिर दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा, कल को फिर वापस OBC में बन जाएंगे ये। इसलिए हमारा विरोध है और हमारा झारखंड सरकार से भी मांग है कि आदिवासी के युवा नेता जो झारखंड के स्वाभिमान, उनका क्या था, उनका गुनाह क्या था? उनके क्षेत्र से जो अवैध रूप से बालू, कोयला, अबरक निकाली जाती थी, उनका उन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया उन्होंने पहले सरकार से कहा और सरकार के दलालों से कहा कि आप सबसे पहले जहां पर खनिज पाए जाते हैं उस क्षेत्र के
आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के पब्लिक के लिए एक बेहतरीन अस्पताल खोला जाए और गरीब बच्चे उस इलाका में रहते हैं, उस क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी मांग था कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल खोला जाए और यहाँ के जो रोज दिन धूल फाँकते हैं उन आदिवासी, उन गरीब गुरुओं को रोजगार दिला सके, इसलिए उनका आंदोलन ये था। बस